दोस्तों, एलोवेरा के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है हरापन, उसे हम लीफ कहते हैं, पत्ती। दूसरा पार्ट जो है उसे सैप कहते हैं, और तीसरा पार्ट जो होता है उसे हम इनर जेल कहते हैं। सबसे पहले लीफ को हटाना पड़ता है, उसके ऊपर का जो जाली है जिसे हम शेप कहते हैं उसे हटाना पड़ता है। इनर जेल के अंदर से भी लैक्टस नाम का एक हार्मफुल कंपोनेंट निकालना पड़ता है, तब जाके अगर एलोवेरा को हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से हमें एलोवेरा के बारे एक सबक मिलता है। लोगों ने उनसे पूछा कि बापू, आप उपवास रखते हैं, लंबे लंबे उपवास रखते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, आपके इस लंबे उपवासों का राज और आपके इतना एनर्जेटिक रहने का राज क्या है? तो उन्होंने कहा था कि जब मैं साउथ अफ्रीका गया था तो वहाँ पर एक दुर्लभ पौधे के बारे जानकारी हमें मिली थी। उस पौधे का नाम है एलोवेरा। मैं उसका सेवन करता हूँ। सबसे ऊंची नस्ल का जो एलोवेरा पौधा है, जिसे हम एलो बार्बाडेंसिस मिलर के नाम से जानते हैं, इसे उगाने के लिए, इसकी खेती करने के लिए 48 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा जोन जहाँ पॉल्यूशन ना हो। क्योंकि बाकी पौधे जहाँ ज़मीन से अपना खाना तैयार करते हैं, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो वातावरण से अपना खाना तैयार करता है। अगर उस वातावरण में पॉल्यूशन है तो उसे वो सोख लेगा और नुकसान पहुंचा देगा। एलोवेरा के जहाँ कई प्रकार हैं, कई प्रजातियां हैं, उसी तरह एलोवेरा के कई नाम भी हैं। जहाँ इंग्लिश में हम एलोवेरा को एलोवेरा कहते हैं, एलो कहते हैं, वहीं हिंदी में घृत कुमारी, केतकी, और उर्दू में मुसव्वर, और ना जाने कितने नामों से इसे जाना जाता है। इतिहास के अगर पन्ने को पलट कर देखा जाए तो इसका इतिहास 5000 ईसा पूर्व भारत में भी मिलता है। एलोवेरा के पौधे को बढ़ने के लिए लगभग 4 से 5 साल का समय लगता है, और इस लंबे समय में उसके अंदर वो सारे गुण पैदा हो जाते हैं: एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इचिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यून मॉड्यूलेटर, सेल रीजनरेटर, ये सारे गुण तब आते हैं उसके अंदर। यानी जितने भी इसके अंदर पोषक तत्व हैं, मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक गुण, ये 5 साल के अंदर आते हैं। उससे पहले अगर इसे काट लिया जाए तो फ़ायदा नहीं है। अगर हम मिस्र के इतिहास में जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग डेथ किया करते थे, उनके बॉडी को मम्मी बनाकर एक गुफा में डाल दिया जाता था। रिसर्च के दौरान पाया गया है कि उसमें जो लेप लगाया जाता था, उसमें कई हर्ब्स को मिलाया जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की मात्रा होती थी तो वो है एलोवेरा की मात्रा। इससे ये पता चलता है कि 5000 ईसा पूर्व लोग इसे यूज़ करते थे। दोस्तों, एलोवेरा के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, वो सारे पोषक तत्व नाखून से लेकर बालों तक की आवश्यकता को पूरी करता है। अगर हम लगातार इसे ले रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो बीमार होने के बहुत कम चांसेस है। यहाँ तक कि आमतौर पे जो लोग बीमार होने के बाद क्रोनिक डिजीज़ के शिकार होते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। बेहतर ये है कि हम पहले से इसका यूज़ करें।